नमस्कार मित्रों, मैं MRC आयुर्वेदा वृंदावन से डॉक्टर अभिषेक शर्मा आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने में आपकी मदद करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है, क्योंकि हमारा देश हमेशा से ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, आध्यात्म, ज्योतिष, भूगोलीय गणना सभी में हमेशा से आगे रहा है। इसका एक प्रमुख कारण रहा है कि हमारे देश के ऋषि मुनि हमेशा से योग बल से अपने शरीर को इतना ऊर्जावान, शक्तिशाली बना देते थे, जिससे उनको भूतकाल, भविष्यकाल की पूर्ण जानकारी हो जाती। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई एक एक बात सत्य साबित हुई है और विज्ञान उसको आज तक नहीं नकार सका है। चाहे वह खगोलीय गणना हो, जिसमें सारे ग्रह की स्थिति, उनकी चाल, उनकी दूरी वही बताई गई है जो आज का विज्ञान बड़ी बड़ी दूरबीन के माध्यम से भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाया है। ऐसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद में उन सभी जड़ी बूटियों का वर्णन कर दिया गया है जो कि आज भी रिसर्च होने के बाद अमेरिका जैसा देश उसको मान रहा है। हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखी गई एक भी बात आज के विज्ञान द्वारा नहीं काटी जा सकी है। अनेकों अनेक प्रयोग करने के बाद वही बातें सिद्ध हुई हैं जो कई हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि अपनी किताबों में लिख कर गए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया जब ना तो कोई प्रयोगशालाएं थी, ना कोई अंतरिक्ष में जाने का विधान था? फिर ऐसा कैसे हुआ कि हमारे ऋषि मुनियों ने वह सब लिख दिया जो आज भी जानना संभव नहीं है? उसके पीछे एक ही कारण था, वह था योग। वह योग के माध्यम से ऐसी अवस्था में पहुंच जाते थे जिसमें उनका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वह जागृत हो जाता था। हमारे शरीर में दो तरह के मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, बातें करते हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जितने भी शरीर के लिए ज़रूरी बातें हैं, जैसे सांस लेना, दिल को धड़काना, इमरजेंसी में अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रतिकार करना, वह सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। वह मुश्किल से 10% ही काम कर रहा है, बाकी का 90% अवचेतन मन काम में नहीं लिया जाता। हम इसी अवचेतन मन को जागृत करेंगे और आज बहुत से लोगों में यह जागृत भी हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना है कि महाभारत के समय संजय ने आंखें बंद करके सारी महाभारत का वर्णन महाराज धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। वह मात्र योग के द्वारा ही संभव हो पाया। हमारा अवचेतन मन या फिर तो नींद में जागृत होता है या फिर ध्यान या समाधि में जागृत होता है। हम आज नई ट्रिक के माध्यम से आपको उसी अवस्था में ले जाएंगे जिसमें अवचेतन मन जागृत हो जाएगा। उस अवस्था में अवचेतन मन से जो भी कहा जाता है, मन वैसा ही व्यवहार करता है, हमारे शरीर में वैसे ही हार्मोन्स पैदा करता है। यहाँ तक कि
हमारे शरीर का व्यवहार भी बदलने लगता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड के मुकाबले कई लाख गुना तेज काम करता है। आपको पता है हमारे देश में गूगल बॉय, गूगल गुरु जैसे बच्चे हैं जिनका अवचेतन मन जागृत है, इसीलिए वह और बच्चों के मुकाबले मानसिक स्तर पर बहुत तेज हैं और बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि और बच्चों के मुकाबले उनका अवचेतन मन पहले से जागृत है। हम अगर किसी भी चीज़ को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अवचेतन मन उसको याद कर लेता है। जैसे क्रिकेट के गेम में अवचेतन मन ही 150 की स्पीड पर आती हुई बॉल को तेज़ी से मार देता है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे अवचेतन मन उस पैटर्न को याद कर ले। अगर कोई व्यक्ति का अवचेतन मन कार्य करना बंद कर दे, केवल कॉन्शियस माइंड ही काम करे, तो क्रिकेट की बॉल हर बार उसको लगेगी क्योंकि वह इतनी फास्ट बॉल को नहीं समझ पाएगा। तो जितने भी ज़रूरी काम हैं, जितने भी तेज काम हैं, वह सब अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। अवचेतन मन चेतन मन के मुकाबले कई लाख गुना तेज होता है और एक बार में कई करोड़ चीज़ों को सोच सकता है, जबकि कॉन्शियस माइंड की लिमिट बहुत ही कम रहती है। तो इसलिए माइंड बूस्ट थेरेपी में हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो अवचेतन मन को जागृत करके बूस्ट करते हैं, दूसरा किसी पैटर्न को याद कराने के लिए ब्रेन की कोडिंग करते हैं, जिससे आने वाले समय में ब्रेन उसको पहचान लेता है। और यह मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं। कोडिंग में हम किसी भी व्यक्ति को दर्द भुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के अवचेतन मन में एक एनर्जी पैदा कर सकते हैं, समय पे जगा सकते हैं, समय पे सुला सकते हैं। जो भी हम चाहें और जैसा भी हम चाहें वैसा हम कोडिंग कर सकते हैं और हमारा अवचेतन मन वैसे ही व्यवहार करता है। सपोज किसी के जॉइंट में पेन है और हम ये कोडिंग कर दें कि इस पेन को भूल जाओ, ये निरोगी हो चुके हो, ध्यान से देखो आप निरोगी हो चुके हो, तो ब्रेन वैसे ही हार्मोन्स पैदा करता है, पेन किलर हार्मोन्स पैदा करेगा और शरीर में फैल जाएगा, तुरंत ही ये काम करेगा। इस थेरेपी लेने के बाद आदमी को पेन महसूस नहीं होगा। ऐसा हमने हज़ारों मरीजों पे करके देखा है और यह बहुत फास्ट काम करता है। जैसा आप चाहें वैसा अवचेतन मन से काम करवा सकते हैं। इसको हम ब्रेन कोडिंग कहते हैं और यह बहुत जल्दी 20 से 30 मिनट में कार्य करने लगती है।